गर्भवती महिला का शरीर तेजी से बदलता है और उसके पास सोचने और तैयारी करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अक्सर फ्यूचर मदर्स को ये मालूम नहीं होता है कि सभी हार्मोनल चेंजेस उनके ओरल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस दांतों की इनामल को खराब कर सकता है। शुगर क्रेविंग यानी कि मीठा खाने की इच्छा उन्हें सड़न के खतरे में डाल सकती है और मसूड़ों से अधिक आसानी से खून बह सकता है। इसके अलावा लेसर नोन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी ट्यूमर यानी कि गर्भावस्था ट्यूमर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी पीरियड में होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार विवर्स, मैं डॉक्टर चैताली। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है उन प्यारी फ्यूचर मदर्स को जो 9 महीनों की तपस्या कर रही है। क्या आपके घर पर कोई गर्भवती महिला है? तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करूंगी और इससे डील करने के उपचार भी बताऊंगी। गर्भावस्था के ट्यूमर क्या है? 60 to 70% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मसूड़ों की सूजन का अनुभव होता है। प्रेगनेंसी ट्यूमर, गर्भावस्था के ट्यूमर, जिन्हें पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्यूमर वर्ड सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ये कैंसरस बिल्कुल नहीं होते हैं। वे सिर्फ हीमोरेजिक स्वेलिंग यानी कि रक्तस्राव की सूजन होती है, जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के मसूड़े यानी कि गम्स टिश्यू में होती है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार ये टिश्यू के रेड रॉ लुकिंग ओवरग्रोथ यानी कि रास्पबेरी जैसी स्वेलिंग होती है। अक्सर गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर में दांतों के बीच मसूड़ों पर स्वेलिंग होती है। इनसे आसानी से खून निकल सकता है, चबाने पे दर्द हो सकता है। कुछ केसेस में वे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। अगर इसको मेडिकल टर्म में समझाऊंगी तो पायोजेनिक ग्रैनुलोमा एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लाजिया है जो अक्सर ओरल कैविटी में देखा जाता है और लोकल इरिटेंट और हार्मोनल फैक्टर्स के रिस्पॉन्स टू स्टिमुला की वजह से होता है। गर्भावस्था से जुड़े पायोजेनिक ग्रैनुलोमा को प्रेगनेंसी ट्यूमर कहा जाता है। गर्भावस्था के गम ट्यूमर कब दूर होते हैं? कभी कभी गर्भवती महिलाएं मसूड़ों पर गर्भावस्था के ट्यूमर से परेशान हो जाती है। ये आमतौर पर अपनी पहली तिमाही या फिर दूसरी तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं। ये लम्स बिनाइन होते हैं और आमतौर पर प्रसव यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद चले जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान ट्यूमर का इलाज कैसे किया जाता है? ज़्यादातर मामलों में प्लाक और कैलकुलस को हटाने के लिए एक प्रोफेशनल क्लीनिंग के साथ साथ आपके होम केयर रूटीन को भी ध्यान देने से कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इनकी वजह से आपको खाने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आपके डेंटिस्ट इसे लोकल एनेस्थीसिया देकर एक सिंपल प्रोसीजर से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर सिम्टम्स और स्वेलिंग से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कभी कभी एक्सपर्ट डेंटिस्ट के देखरेख में एक्सिजनल सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है। कुछ केसेस में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे यूज़ ऑफ NDYG लेज़र, फ्लैश लैम्प पल्स डायलेजर, क्रायोसर्जरी, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड सोडियम टेट्राडिकल सल्फेट स्क्लेरोथेरेपी का उपचार भी प्रपोज किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान किन दंत प्रक्रियाओं से बचना चाहिए? ज़्यादातर डेंटल सर्विसेज और प्रोसीजर जिनमें टूथ एक्सट्रैक्शन, डेंटल फिलिंग एंड डेंटल क्लीनिंग शामिल है, गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित रूप से की जा सकती है। आपकी दूसरी तिमाही के दौरान डेंटल ट्रीटमेंट रेकमेंड करूंगी। फिलिंग से पहले अपने दंत चिकित्सक के साथ डिस्कस करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन, प्लाक कंट्रोल, स्केलिंग, पॉलिशिंग और इलाज किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान दंत प्रक्रियाओं से कब बचना चाहिए? पहले तिमाही और तीसरी तिमाही में डेंटल ट्रीटमेंट मोस्टली नहीं लेनी चाहिए। तो आप सभी से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के एपिसोड को विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपके डर और डाउट्स को दूर करने में सफल हुई होंगी।